बाबा जी की शांति कैसे आएगी? संत फकीर महात्माओं के पास में आना आपको पड़ेगा। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब। जब एक झंडे के नीचे आ जाएंगे तो स्वामी जी महाराज ने हम और आपको ये रास्ता बता दिया कि जय गुरुदेव ना। खराब समय में जब कोई दवा काम न करे तब ये जय गुरुदेव नाम का इंजेक्शन काम करेगा। देखो उस पर सत्संगियों बैनर पर लिखा है, सत्संगियों चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आगे अन्न नहीं मिलेगा, हमारे माँ साहब जी ने बताया कि अन्न की कमी होने वाली है, सरकार का स्टॉक कम है, फ्री में बट रहा है। और बाबा जी कह रहे हैं कि अन्न का दाना नहीं मिलेगा तो बच्चों चिंता करने की जरूरत नहीं है। खेतों में एक ऐसी घास है जिसकी एक पत्ती खाने पर एक हफ्ता तक आपको भूख नहीं लगेगी। मेरे पास वो जड़ी है, तो बच्चों चिंता करने की जरूरत नहीं है। साफ साफ बाबा जी ने सारी बातें बता दी और ये भी बता दिया जो इस बातों को अमल करेंगे, शाकाहारी का जो देवी को मानते हैं, देवता को मानते हैं, ये संत महात्माओं को नहीं मानते, सूरज को मानते हैं, चंद्रमा को मानते हैं, नहीं मानते अन्न देवता को मानते हैं, जल को मानते हो तो उसी को सामने संकल्प कर दो, हे जल देवता, हे वायु देवता, जब तक ये हमारा शरीर रहेगा हम शाकाहारी रहेंगे, शराब अंडा मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे, ऐसे लोगों का भी बचाव हो जाएगा। नहीं तो कलयुग जा रहा है, सत्य को आ रहा है, कलयुग टक्कर होगी सतयुग की और कलयुग की, तो बीच में कचूमर निकल जाएगा कि 20 कोस पर चिराग जलेगा। बाबा जी ने कहा मुझे समय दिखाई दे रहा है, महात्माओं ने 12-12 कोसों बताया, मुझे 20 कोस पर चिराग दिखाई दे रहा है। ऐसा समय अब आएगा, अन्न का दाना नहीं मिलेगा, पापी प्राण गवाएगा, पशु पक्षी सब तड़प मरेंगे, फलहीन वृक्ष हो जाएगा, कौतुक अजब अनोखा होगा, इतिहास ऐसा बन जाएगा। 20 कोस पर चिराग जलेगा, ऐसा समय अब आएगा। इतिहास गवाह है, स्वामी महाराज बता गए कि ऐसा समय नजर आ रहा है। जब रावण गया 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। एक भैया था शाकाहारी, एक भैया था शाकाहारी, एक भैया था शाकाहारी, उनका बचाव हो गया और सारे के सारे चले। जब सारे चले गए तो बाबा जी यही तो कह रहे कि महाभारत हुआ। महाभारत में युद्ध में सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, कौरव और पांडवों की। श्री कृष्ण भगवान ने देखा इनकी तो अकाल मौत हो गई और ये दोजख की तरफ जा रहे हैं, सीधी नरक की तरफ, अकाल मौत हो जाएगी। और महाभारत रुक भी सकता है, केवल श्री कृष्ण भगवान को शंख बजाने की देरी थी और युद्ध चालू हो जाता। भगवान ने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, अभी एक मौका दिया जा रहा है, क्या कि जरा मैं दुर्योधन के पास जाता हूँ, मेरी बात मान लेगा तो ये महाभारत में मैं देख रहा हूँ वो खून खराबा नहीं होगा। उनके पास गए, कहा कि हे दुर्योधन, सब रगड़ा झगड़ा छोड़ करके एक काम कर ले, 5 गांव दे दूं, ये अपना गुजर बसर कर लेंगे और महाभारत होने से बच जाएगा। लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर के क्या बोला कि सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के। तो भगवान ने क्या कि हे दुर्योधन अब तैयार हो जा कि महाभारत किसे कहते हैं देखना। 56 करोड़ यदुवंशी, खून की नदियां हो पाई गई, 5 पांडव ही बचे। ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा समय के महात्मा की जवाबदेही होती है। जैसे कि वेद व्यास को समय के महात्मा थे तो उन्होंने भी सृष्टि प्रलय होने से बचाई, सृष्टि का विनाश होने से बचाया। ऐसे ही समय के बाबा जय गुरुदेव महाराज जी, उनको दिखाई दे रहा है कि विनाश हो जाएगा, तब धर्मराज के दरबार में पूछा जाएगा कि कोई महात्मा मिले नहीं। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा कुदरत से थोड़ा भी रुक जाओ,
अभी ये साकारी का प्रचार है, जन जन तक ये हमारी आवाज पहुंच जाए, झाड़ी झाड़ी में, गांव गांव में, नगर नगर में कोई आदमी ऐसा न कहे कि जय गुरुदेव नाम की आवाज हमने नहीं सुनी। तब तक कुदरत को रोक दिया गया है। इसीलिए ये प्रचार हो रहा है देश के अंदर कि जय गुरुदेव नाम का प्रचार जन जन तक आवाज लगा दो कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। तब बाबा जय गुरुदेव महाराज के प्रेमी गांव गांव में जाकर के संदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि वहां भी जीव डोल जाएगा। धर्मराज के दरबार में पूछा जाएगा कि संत फकीर महात्मा मिले कि नहीं मिले, जीव कहेगा नहीं, हमको पता ही नहीं था। तो बाबा जी ने कहा कि रिकॉर्डिंग चल रही है, 2 देवदूत कंधों पर बैठे हुए हैं, एक अच्छा लिख रहा है, बुरा लिख रहा है। फलाने गांव में गढ़ी रामबल में हज्जूपुरा चौराहे पर इतने बजे इतने मिनट तक हमारे बच्चे ने ये संदेश सुनाया। सारी रिकॉर्डिंग दिखा दी जाएगी, देखो ये खड़ा सुन रहा है, इसको नहीं मालूम, इसको पता है, लेकिन फिर भी इसने बाबा जी की बात को नहीं माना। तब फिर धर्मराज कहते हैं 1 करोड़ बरस तक इसको भेज दो कुंभी पाक नरक में, तो जीवात्मा फिर चली जाएगी। तो अब सारी बात बताइए, कर्मों का वरदान है, जिसको काटोगे जिसको मारोगे तो आपको भी कटना पड़ेगा, आपको भी सजाते तो बच नहीं सकते। क्यों कि अनुमंता विशर्ता किरता निहंता क्रय विक्रजैज संस्कर्ता चोपहरता खात का शेत घात का, कि मारने वाला, पकाने वाला, बनाने वाला, खाने वाला सब बराबर के दोषी है। सबको सजा मिलेगी, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन हम सुख और शांति चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, तो किसी ने बता दिया कि मुर्गा की भेंट लगेगी देवी पे देवता पे, तो बाबा जी ने कहा बरकत के नाम पर, सुख और शांति के नाम पर भूत और प्रेत भजाने के चक्कर में आपसे एक अपराध और हो गया, एक मुर्गा और कट गया। आप तो चाह रहे कि बरकत आ जाए, तकलीफ आ जाए, क्योंकि घर के देवी देवता नाराज, सृष्टि के देवी देवता नाराज, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश नाराज, सारे तत्व नाराज। अब क्या भगत काम कर देगा, तांत्रिक काम कर देंगे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे ऊपर तलवार बन के अटक रहे। अब कह रहे कि ये कर लो कि वो कर लो, तो बाबा जी कह रहे कि रास्ता तो बताया था इसके अंदर और तुम उधर खोजने लगे। महात्मा की बात तो पकड़ लेते। अरे मूर्ति बनवाई, मंदिर बनवाए, महात्माओं ने क्यों बनवाए? ध्यान योग साधना के लिए। मूर्ति की आंखों में आंख डाल करके देखो, पहले मंदिरों में बड़ी बड़ी मूर्ति होती थी और बड़ी बड़ी आंखें, और शिष्य इकट्ठे बैठ जाते, गुरु महाराज कहते बच्चा इस मूर्ति की आंखों में आंख डाल करके देखो। जब ऐसे साधक देखता था तो आवाज लगाते, बच्चा बाहर की आंख को बंद कर दो, शरीर की आंख बंद, ये की आंख खुल जाती थी, ये व्यवस्था थी। अब वो मूर्ति के सामने क्या हो रहा है आप देख ही रहे। सोए शाम तक लेने लगी है मंदिर में, इतनी होगी कि 10-20 किलो पूरी इकट्ठी है मंदिर में, और कुत्ता भी पूरे हाउसफुल, वो भी नहीं खा रहे हैं। और तरीका तो ये था, व्यवस्था ये बन गई। फिर किसी ने कह दिया कि ये हमारी बहू है और इसके बच्चा नहीं होता है, वो लेके ठीक है एक मुर्गा कटवा दे, मनोकामना पूरी हो जाएगी, बड़ा सा मुर्गा ले आए। तो महात्मा समझ आ रहे, देखो क्या हो गया कि चेतन को भूले नर नारी। रास्ता तो चेतन की थी, मूर्ति पूजा का विरोध नहीं है, ना मंदिर का विरोध है। मंदिर हमारी मर्यादा है, लेकिन मंदिर में तरीका तो ये था कि आमने सामने देखो, इबादत करो, ध्यान योग की साधना। लेकिन मां क्या हो गया, चेतन को भूले नर नार, पूजे घर घर पथरा। चेतन को भूले नर नारी, पूजे घर। अरे
मंदिर में पत्थर की मूर्ति बाय समझे करतार, मंदिर में पत्थर बाय समझे करतार, समझ बिना सबल फड़ा, चेतन को भूले नर नार। अब क्या कह रहे, मंदिर में गए, थाल सजाया, हनुमान बाबा तुम खा लो, महादेव बाबा तुम खा लो, लांगोरा बलबीर तुम खा लो, बच्चे कुछ हम खा ले, मैं लड़का भाई खा लो, पर खीर की थारी है भाई बाप की, वो तुम्हारी ना, तुम्हारे का एक चावल को दाम। चले आए। अब बाबा जी कह रहे ठीक है सुगंधी का हार करते हैं, लेकिन वो लिंग शरीर में, तुमको तरीका मालूम नहीं। उसको भोजन को ले गए भूत प्रेत, अकाल मौत, एक्सीडेंट, जहर प्राणी कितनी हो रही है, अब भूत प्रेत ले गए तो बस तुम्हारे घर पर चक्कर काटने लगे, कभी लड़की बीमार, कभी लड़का बीमार, तो ये तकलीफ, कभी वो तकलीफ, घर की दुख दर्द तकलीफ कमा नहीं हो रही। अब भगत जी के पास गए, ऐसा कर लो, फिर ने ये कह दिया कि क्या कर लो, तो वो कह रहे कि भूमिया खाए सुअर को छैया, कालू खाए कालो बकरा, भूमिया खाए सुअर को छैया, कालू खाए कालो बकरा, और नंगर से अंडा को मांगे, और नंगर से अंडा को मांगे, लाल मन लाल बकरा, चेतन को भूले नर नारी, पूजे घर कर पथरा, चेतन को भूले नर नारी, पूजे घर घर पर। चलो का बिल्कुल कर दो। अब कहा उन्होंने कि भूमिया कि वो सुअर को घाटा मांग रहे, एक अपराध लग गया, बाबा जी कह रहे अदला बदला देना पड़ेगा। हमारे मां साहब जी ने बताया कि तितली की आंख में कांटा लगा दिया था, कौन से जनों क्या से, जब वो ऋषि थे महात्मा थे, और मां डायरेक्ट घाटा की सफर कह रहे कि कालू खाए कालो बकरा, कालू है तो कालो बकरा ले गो, और लाल मन लाल बकरा, लाल मन कोई देवता है, और नगर से अंडा को मांगे, लाल मन लाल बकरा। अब कहते कि वो अंडा में भी तो जीव है, मत खा, वो कहते छोड़ देते हैं वो खाना जिसमें निकलता बाल है, क्यों खाते हो अंडा, वो भी किसी माँ का लाल है, उसमें भी लाल छिपा हुआ है। तो कहा कि भूमिया खाए सुअर को छैया, कालू खाए कालो बकरा, नगर से ने अंडा को मांगे, लाल मन लाल बकरा, चेतन को भूले नर नार, पूजे घर घर पथरा। अब तो महात्मा समझ आती है कि यहाँ तक तो बात ठीक थी, पत्थर की मूर्ति चली जाए तो ठीक थी, चलो कम तक चलो नई रास्ता नकल कर रहे तो सब तो आई आती, लेकिन ये कत्ल करके सब व्यवस्था खराब हो गई। ये तो निरीह प्राणी है, 84 अपनी भोग रही है, लेकिन उनको भी काट दिया। अब अरे तुम पर तो कटवाई के खावे, ये इतने ही में भूखे हैं देवी देवता, तो इनके मंदिर थान बने हुए हैं, गांव की बकरी बकरा खूब चलती है, गैया भैंस, और भूख लगे तो टपक एक पकड़ ले खाया, जब भूख लगती और ये तुम्हें तो पकड़ के खाया, तुम पे जो कटवाते, ये तो मतलब काल भगवान की रचना में फंसाने का विधान बना दिया। के तुम पर तो कटवाई के खावे, और खेत चरत नहीं खाए, तुम पर तो कटवाई के खावे, खेत चरत नहीं खाए, और शेर को चो नहीं खाए भवानी। और जब भेंटे लेते हैं, मुर्गा की भेंट ले रहे हैं, अंडा की नगसन ले लो, लाल बकरा की भी ले रहे हो, काले की भी ले रहे हो, शेर की कोई ना कहते कि शेर की भेंट ले रही है देवी, तब मालूम पड़े वो तो छोटे छोटे प्राणी है, 84 की सजा भोग रहे, उनकी भेंट पहले ही मांग रहे। कैसे रको नहीं खाए भवानी, निकर जाए सब करा,
भूले नर नार। अरे जय गुरुदेव तुम्हें समझावे, बड़ी भूल रही है छाए। जय गुरुदेव तुम्हें समझाओ, भूल रही है छाए। और दूध दही तुम क्यों नहीं खाते, दूध दही तुम क्यों नहीं खाते, बीमारी कट जाए और मिट जाए सबला फड़ा चेतन को। भूले नर नारी पूजे घर। तो ऐसा है नए कोई हो और कोई कहेगा बच्चा पैदा हो जाएगा, अंडा की भेंट दे दो या की भेंट दे दो, तो कुछ मत देना, सीधा कहना कि जय गुरुदेव बोलना। और बाबा जी ने कहा है जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा तो तुम्हारी रक्षा मदद करूंगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बाबा जी ने कहा कि बीमारियों से बचना है तो शाकाहारी रहना पड़ेगा और अपने रिश्तेदारों को बचा लो, और नहीं तो थोड़े बहुत लोग रह जाएंगे, 1/4 जनसंख्या रह जाएगी। और बीमारी पुरुष लोग हैं वो भी संकल्प कर ले शाकाहारी का, बचने नहीं पाएगा, बजरा काल का डंका बचने न कोई पाएगा, बचेगा वही कोई साधु जन जो सबसे लो लगाएगा। और देवियों के लिए देवियां भी बड़ी खुश कि भाई बढ़िया हमारे तो पियत है, मोड़े अंडा खाते हैं। तो बाबा जी कह रहे तुम भी कम नहीं हो उनसे ज्यादा, क्यों? 50% से ज्यादा बीमारी तो आपकी वजह से आ रही है। डॉक्टर रिसर्च नहीं कर पाए, खोज नहीं कर पाए कि बीमारी आ कहां से रही है, सब खोज लग रहे हैं। कोरोना में ताकत बुझा दी डॉक्टरों ने, कोई बीमारी समझ में आई कहां से आ रही है। बाबा जी ने कहा कि बीमारी देवियों की देन, खुद तो कुदरत की देन, खुद आपकी देन। पहली की बड़ी बूढ़ी बच्ची बच्चियां माता और बहने नियम संयम परहेज से रहा करती थी। बाबा जी ने कहा कि 13 साल से ऊपर की जो बच्चियां देवियां हैं, जो महीना होता है महीने में स्नान न करें, उस वक्त शरीर गर्म होता है, पानी जब ठंडा पड़ेगा शरीर पर जो खराब खून बाहर निकलता है वो खून जम जाएगा और उसी खून से बच्चा बनता है, पिंड बनता है। यदि वो 5 दिनों के अंदर नहाएंगी तो घर घर में एक डॉक्टर बिठा दो, तुम्हारे घर की बीमारी कम नहीं होगी। क्या परहेज है कि नहाना मत, इतना मुंह धो लो, कोहनी से नीचे हाथ और घुटने से नीचे पैर धो लो। गर्मी है तो शरीर को पोंछ लो, कपड़े बंद लो, लेकिन नहाना मत। जो नहाएंगी उनके अंग भंग, बच्चे पैदा होंगे, किसी को पीलिया, किसी के होठ कटे, किसी को कान कटे और 2 साल के बच्चा का चश्मा लग जाएगा और लग रही है। ये किसका परिणाम है? उसी बद परहेजी का मानती नहीं है, मॉडर्न जमाने की है कि हम तो नहाएंगे तो नहाओ। तो बाबा जी ने पति जितना कमाए कमाते रहो, सब दवाई में जाएगा, तुम्हारे घर कुछ नहीं बच पाएगा। जब बचेगा ही नहीं तो क्या तुम धर्म पुण्य कर लोगे, परमात्मा कर लोगे? तो पहले दादी माँ बहुत छुआछूत की बीमारी परेशानी होती थी तो अलग घर में कर देती थी कि आज खाना ये नहीं बनाएगी, बड़ी बहू बना लेगी, छोटी बहू बना लेगी। लेकिन अब एकल परिवार हो गए तो एकल परिवार में खाना बनाना ही है, छुआछूत कैसे बचा जाए? तो इससे बच लो कि नहाना ही मत। नहाएंगी कमर में दर्द, पेड़ी में दर्द, सर में दर्द, तमाम तरह की बीमारियां लग जाएंगी। तो बाबा जी की अर्जी है और आगे आपकी मर्जी है। बाबा जी ने कहा ये आपने परहेज कर लिया तो आपके घर की 50% बीमारियां निकल जाएंगी। नहीं बाबा जी को बाबा जी मत कहना। यही तो हो रहा है, लड्डू बट रहे। फलाने साहब के लड़का पैदा हुआ, थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल ही भागम भाग मची है, शमशाबाद। क्या हो गया? अरे वो बच्चा हुआ ना भी, क्या उसको पीलिया हो गया। बाबा जी बोले कि आने की देर नहीं तो पीलिया हो गया। डॉक्टर ने शीशे में रख दिया। बाबा जी बोले पेट से पीलिया आया। तो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो तो पेट से ही बीमार निकल रहे हैं। तो बाबा जी कह रहे परहेज कर लो, महात्माओं की बात माननी पड़ेगी। नहीं आपने परहेज किया तो मुसीबत में फंस जाओगे। और स्वामी बाबा ने कहा फिर भी कर्म बन गए जाने अनजाने में। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक दादा गुरु का पावन भंडारा होने जा रहा है।
5 दिन का मेला लगेगा। मंदिर पे आओ और अपने गुनाहों की माफी मांगो, कर्म कर्जा चढ़ाओ, तो आपकी एक मनोकामना पूरी होगी और आपको बीमारी तकलीफ परेशानियों बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक मथुरा में दादा गुरु का पावन भंडारा कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें तैयारी करो। और ये कार्यक्रम आज 9वां दिन है। हमारी सहयोगी संगत धौलपुर भरतपुर का बहुत बड़ा योगदान रहा कि कार्यक्रम छोटे छोटे लोगों द्वारा स्टार्ट किया। यहाँ तो कोई समझदार व्यक्ति नहीं था, छोटे स्तर के लोग थे, लेकिन मुरारीलाल भाई साहब और भी राजस्थान के प्रेमी बाबूलाल मास्टर जी आ गए और कार्यक्रम भाई साहब देते रहे, सुझाव भी देते रहे और इनके देख रेख में ये 10 दिन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जय गुरुदेव संगत जिला आगरा, आप हमारी रहनी सहनी बोली वाणी से यदि आपको कोई ठेस पहुंच गई हो तो चल चूम कर आगरा संगत राजस्थान संगत से माफी मांगती है। जय गुरुदेव। और इस कार्यक्रम में सबसे बड़ा योगदान, बारिश हो रही थी लगातार, जगह खेत में नहीं थी, घोटू घोटू पानी भरा था, तो जगह मिल गई। ये जो दी मसल्स किंग हेल्थ क्लब सेंटर खुला हुआ है और निरंकार सिंह जी इसके डायरेक्टर हैं और उन्होंने जैसे ही सुना कि बाबा जय गुरुदेव महाराज का सत्संग हो रहा है तो उन्होंने आदेश दे दिया कि हमारा उद्घाटन तो नवदुर्गा में होना था, नवरात्रियों में, लेकिन इतने बड़े महात्मा का सत्संग बच्चन इसमें होंगे, हमारा तो उद्घाटन वैसे ही हो गया, आप इस कार्यक्रम को कर लीजिए। तो हम तो मालिक से यही प्रार्थना करते हैं कि मालिक निरंजन निरंकार जी और दया कृपा की बारिश करते रहे और क्षेत्र के लोगों से भी जिनके पेट बढ़ रहे हैं, ज्यादा काम धंधा नहीं है, किसान तो करते रहते हैं, तो इनका जो ये मसल्स किंग हेल्थ क्लब सेंटर, इसमें आप आए और इन्होंने फीस भी 500 रुपया महीना की रखी है, ज्यादा नहीं है। आधुनिक मशीनों के द्वारा पेट को कम करना, वजन को कम करना और लोगों से हुई लड़ने की ताकत कैसे प्रदान की जाएगी, मशीनों के माध्यम से योगा प्रदेश का टाइम इनसे मिल लेना। और आगे चौराहे पर हज्जूपुरा पर जो जनरल स्टोर है, ठाकुर जनरल स्टोर, किराना स्टोर, उन्होंने अपनी पूरी जगह दी। आकाश जो बच्चा है और उसके भाइयों ने सबने मिलकर के बहुत भंडारे की सेवा की, तन से भी, मन से भी, धन से भी। और बास्तानसाई के बन्नू भाई साहब ने अपना बाड़ा दे दिया भंडारे के लिए, उसमें मशीनें रखी थी, ट्रैक्टर से निकाल करके जब कीचड़ हो रहा था जगह दे दी और उन्होंने तन और मन धन से भी सहयोग किया। और चौराहे पर पानी की यहाँ तक समस्या पाइप लाकर के छठी भाई साहब, छठी कहते हैं, नाम क्या है मेरी और नहीं पता है, माफ करना, नाम है छठी कहते हैं। सब प्रकार से छठी भाई साहब ने अपना घर माता और बहनों को सौंप किया कि नहाओ धो, सावन धोना सब भाई साहब ने दिया। 24 घंटे पानी की सुविधा, टेंट का सामान में किसी भी जरूरत पड़े तुरंत टेंट का सामान ले जाओ, मंच बनाओ, लाइट टेबल लगी है टेंट पे और आज भी सामान गया है, उनका भी भरपूर सहयोग रहा। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा कि जो है बच्चा घबराना मत, आपको 10 गुना फल दे दिया जाएगा। मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ हृदय से, हे मालिक, इन पर जिन्होंने सहयोग किया, इन तीनों गांवों पर इतनी दया कृपा की बारिश करना कि अंदर से भी पुलकित हो, बाहर से पुलकित हो, हरे भरे हो, सर सब हो, समूची संगत और ग्राम पंचायत खुला मंगल में हो। जो हमारे अमर सिंह प्रधान जी वर्तमान प्रधान जी हैं तीनों ग्राम पंचायत के, और उनको तो समय नहीं मिला, काल भी अपना था कि मटर पे अधर चले जाकी रे, मटर पे अधर चल रही
इधर कार्यक्रम, इधर मीटिंग, इधर कार्यक्रम, उधर मीटिंग। रात में फोन कि यहाँ गोली चली गई, यहाँ बाजरा कट गया, यहाँ फलाना और प्रधान की भयावन बंद वही ना, लेकिन फिर भी उनका सहयोग पूरा रहा। और ऐसे ही मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ कृपा बरसी रहे। तो संगत ने घोषणा की कि धौलपुर, आगरा, सवाई माधोपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर मिलकर के जो 23 मार्च मुक्ति दिवस का कार्यक्रम है, अगली बार गढ़ी रामबल में होना चाहिए। बोलो प्रेम से। अगला जो मुक्ति दिवस का कार्यक्रम होगा 23 मार्च को गढ़ी रामबल के ही अंदर मालिक से दुआ प्रार्थना हम आप करेंगे। जय गुरुदेव। और हमारे सत्संगी प्रेमी जो बाहर से आए और जितने भी इस पंडाल में बैठे हुए हैं, सत्संग को सुन रहे हैं, पेड़ों के पास बैठे हैं, छठी भाई साहब की दुकान पर, हज्जूपड़ा की दुकान पर, मिठाई वालों की दुकान पर बैठे हुए हैं, सब लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। ये भंडारा है बाबा जय गुरुदेव का, ये व्यक्ति किसी का भंडारा नहीं। जब बाबा जय गुरुदेव महाराज का भोग लग जाता है तो महाप्रसाद बन जाता है। आने वाली तकलीफों में, वर्तमान की तकलीफों में ये प्रसाद, महाप्रसाद काम करता है। सभी से हाथ जोड़ करके, पैर छू करके ये विनती या प्रार्थना है कि बिना भोजन प्रसाद हो जा लो, कोई दिक्कत नहीं। जय गुरुदेव। आरती बोलो बस, बिल्कुल।